यह कहानी सिर्फ आग की नहीं है, यह कहानी है धैर्य की, यह कहानी है भक्ति की, और यह कहानी है उस शक्ति की जो केवल राम के नाम में छुपी है। स्वर्ण नगरी लंका, सोने से बनी दीवारें, अहंकार से भरे महल और सिंहासन पर बैठा एक ऐसा राजा जो स्वयं को अजेय समझता है, रावण। लंका का हर कोना उसकी शक्ति का प्रतीक है, पर आज उसी लंका के दरबार में एक वानर खड़ा है, बंधन में, अपमानित, लेकिन पराजित नहीं। यह हनुमान है। रावण के दरबार में हंसी गूंज रही है। राक्षस सोच रहे हैं, एक वानर क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन वे नहीं जानते यह वानर अकेला नहीं है, इसके साथ राम का नाम है। रावण क्रोधित होता है, आदेश देता है, इसकी पूंछ जलाकर नगर में घुमाओ। पूंछ जो केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि मर्यादा का प्रतीक है। कपड़ा लपेटा जाता है, तेल डाला जाता है और अग्नि को पास लाया जाता है। दरबार शांत हो जाता है। हनुमान आंखें बंद करता है, बाहर नहीं, अंदर देखता है। वहां कोई डर नहीं, वहां केवल एक स्वर है, राम राम राम। जैसे ही आग छूती है, वह जलाती नहीं, वह ठहर जाती है, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां अग्नि भी नियम मानती है। राक्षस चौंक जाते हैं, रावण का चेहरा कठोर हो जाता है, और तभी हनुमान आंखें खोलता है। बंधन टूटते हैं, भूमि कांपती है, और वह पहली छलांग लगाता है। लंका की छतों पर अब हंसी नहीं, अब चीखें हैं। हर छलांग के साथ अहंकार चलता है, हर कदम के साथ रावण की शक्ति कमजोर होती है। महल जल रहे हैं, सोने की दीवारें पिघल रही है, क्योंकि यह क्रोध नहीं, यह चेतावनी है। अधर्म की नींव आग से ही गिरती है। रावण महल से देखता है, उसकी आंखों में पहली बार भय है। वह समझ चुका है, यह केवल वानर नहीं, यह आने वाले अंत का संकेत है। लंका धू-धू कर जल रही है, आकाश लाल हो चुका है, समुद्र तक आग की परछाई पहुंच रही है, और अंत में हनुमान समुद्र तट पर रुकता है, पूंछ को जल में डुबोता है। आग शांत हो जाती है, जैसे युद्ध से पहले क्षणिक शांति। हनुमान पीछे मुड़कर लंका को देखता है, न कोई गर्व, न कोई घृणा, केवल कर्तव्य पूर्ण होने का संतोष। वह आकाश की ओर देखता है, हाथ जोड़ता है, प्रभु, आपका दास अपना कार्य पूरा कर चुका है। लंका जल चुकी है, पर यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जहां राम है वहां अधर्म का अंत निश्चित है। जय श्री राम।